हाय एवरीवन। आज हम नीट कोड का क्वेश्चन द स्काईलाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है एंड हम इसको लाइन स्वीप एल्गोरिथम यूज करके सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम क्या होता है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर कोडिंग को रेफर कर सकते हैं एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो मैंने एक लीड कोड का लिंक शेयर किया है जिसमें लाइन स्वीप पे बहुत सारे क्वेश्चंस है रेंजिंग फ्रॉम इजी टू हार्ड लेवल, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समझते हैं कि स्काईलाइन प्रॉब्लम क्या कहता है। स्काईलाइन प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सपोज आपके पास एक लाइन है और आपको बहुत सारे टावर्स दिए गए हैं। एक ये टावर है और एक ये टावर है और इन दोनों के पीछे एक और टावर है कुछ इस तरीके से। तो अगर आप दूर से देखेंगे फ्रंट व्यू से तो आपको कैसा दिखेगा, आपको फिगर कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्काईलाइन। ओके, इनपुट में हमको क्या गिवन होता है, इनपुट में हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन है लाइक दिस इज 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9 और हमें इसकी हाइट भी गिवन है, इसकी 10 है और इसकी 12 है। तो इनपुट में हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें एंड में स्काईलाइन बतानी है। तो आप स्काईलाइन एज अ फिगर नहीं बता सकते हैं, आपको स्काईलाइन अगर किसी को कम्युनिकेट करनी है तो आप किस वे में कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स देकर, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे बताने होते हैं स्काईलाइन के। सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, जब भी आप जंप लेंगे दैट इज द कोऑर्डिनेट फॉर योर स्काईलाइन। जब जब आपने पोजीशन चेंज करके नई पोजीशन पे जंप लिया तो जो नई पोजीशन है दैट इज योर स्काईलाइन का कोऑर्डिनेट। ओके, फॉर एग्जांपल ये 2 था, ये 3 है एंड आई थिंक ये 8 है और ये 9 है। ओके, एंड हाइट ये 10 है और ये हाइट 12 है। ओके, तो मैं यहाँ स्टार्टिंग पे यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से मैंने ऊपर जंप लिया तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 10। ओके, फिर मैं यहाँ से सीधा चली, फिर मैंने यहाँ पर जंप लिया, जंप करके न्यू पोजीशन क्या हुई मेरी 3, 12। ओके, इसका हाइट 12 है क्योंकि। ओके, फिर मैं यहाँ से सीधा चली और न्यू पोजीशन यहाँ से मैं जंप डाउन करी तो न्यू पोजीशन मेरी क्या हुई 8, 10। ओके, यहाँ से फिर मैं सीधा चली और यहाँ से मैं फिर जंप डाउन करी तो मेरी न्यू पोजीशन क्या हुई 9, 0। तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर स्काईलाइन, दिस इज योर स्काईलाइन एंड इट इज इजी टू कम्युनिकेट ऑल्सो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे, स्टैंड वेरिएबल। ये स्टैंड वेरिएबल क्या सिग्निफाई करेगा, स्टैंड वेरिएबल सिग्निफाई करेगा कि हाइट एट विच आई एम करंटली स्टैंडिंग। तो अभी मैं 0 पे खड़ी हूँ, मतलब कि मैं अभी ग्राउंड पे खड़ी हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं ग्राउंड पे खड़ी हूँ, इसलिए मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अनदर वेरिएबल हम लेंगे बिल्डिंग्स। इस वेरिएबल में ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो गया इन बाद में डिस्कस करेंगे। बस इस वेरिएबल में हम क्या स्टोर करेंगे, इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे करंट एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग, करंट एक्स कोऑर्डिनेट से मैं किस किस हाइट पे जा सकती हूँ, किस किस हाइट पे जा सकती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 पे हूँ तो 2 पे मैं 0 पोजीशन पे रह सकती हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रह सकती हूँ या 10th पे जा सकती हूँ, राइट। तो अगर ये वेक्टर या जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है अगर ये एम्प्टी है दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है दैट इज ग्राउंड फ्लोर। ओके, अगर इसके अंदर एक और, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यूज है 10 है 11 है, इसका मतलब मैं 10th फ्लोर पे भी जा सकती हूँ 11th फ्लोर पे भी जा सकती हूँ। ओके, तो ये चीज स्टोर करेगा। तो फॉर अगर एग्जांपल हम 2 पर है तो हम 10 पे भी जा सकते हैं, 0 पे भी रह सकते हैं। 3 पे है तो 3 पे हम 10 पे भी रह सकते हैं, 12 पे भी रह सकते हैं। कैसे कैसे कह सकते हैं हम, ये देखो आपके पास एक ये बिल्डिंग है, इसी के लाइन में एक और बिल्डिंग है ना आगे पीछे, तो ये 12 लेंथ की है, ये 10 लेंथ की है, तो ऑब्वियसली मैं इस 12 पे भी जा सकती हूँ 10 पे भी रह सकती हूँ, ठीक है। इसलिए थर्ड जब हम 3 कोऑर्डिनेट पे तो हम 10 पे भी रह सकते हैं 12 पे भी रह सकते हैं। तो ये बिल्डिंग्स ये डिनोट कर रहा है। ओके,
एक अनदर वेरिएबल मैं लूंगी जम्प्स वेरिएबल, और इसको मैं स्काईलाइन भी कह सकती हूँ। ये वो वाले कोऑर्डिनेट स्टोर करेगा जिसमें हमको जंप करना है, या जो हमारा स्काईलाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टोर करेगा। ओके, तो ये इसका डेटा स्ट्रक्चर हम बाद में देख सकते हैं। तो अभी करंटली मैं स्टैंड 0 पे कर रही हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे स्टैंड कर रही हूँ, और फिर मैं इस लाइन के थ्रू स्वीप करूंगी। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आएगा वो होगा 2 आया, और मैंने देखा कि 2 पे एक नई बिल्डिंग आ रही है, नई बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं बिल्डिंग्स में क्या ऐड कर दूंगी, 10। बिल्डिंग्स में नया एक नंबर ऐड कर दूंगी 10, दैट इज द हाइट ऑफ द न्यू बिल्डिंग। मतलब 2 पे रह के मैं ग्राउंड फ्लोर पे भी रह सकती हूँ और 10 पे भी रह सकती हूँ। ओके, एंड माई करंट स्टैंडिंग पोजिशन इज 0। तो इसका मतलब ये कि अब मुझे जंप करना है। ठीक है, तो मैं अपने जंप्स में क्या ऐड कर दूंगी, जंप पोजिशंस में क्या ऐड कर दूंगी, नया कोऑर्डिनेट दैट इज 2, 10। ओके, एंड अब मैं कहाँ स्टैंड करूंगी, अब मैं स्टैंड को अपडेट कर दूंगी किससे, 10 से, बिकॉज नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर। ओके, आफ्टर दिस मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, इसमें आगे बढ़ी और मैंने एनकाउंटर किया 3 पे मैंने देखा एक नई बिल्डिंग आ रही है ऑफ हाइट 12। 3 पे मैंने देखा एक नई बिल्डिंग आ रही है ऑफ हाइट 12, तो मैं बिल्डिंग्स में क्या ऐड कर दूंगी, 12। बिल्डिंग्स में मैंने क्या ऐड कर दिया, 12। ओके, दिस इज अगेन अ जंप, तो मैं जंप्स में क्या ऐड कर दूंगी, 3, 12। ओके, अब मेरी स्टैंडिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, अब नाउ आई एम करेंटली स्टैंडिंग एट 12। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। नाउ आई मूव फॉरवर्ड एंड एनकाउंटर गो टू 5 पे मैंने देखा कि मेरी जो 10 हाइट की बिल्डिंग है वो खत्म हो रही है। 10 हाइट की बिल्डिंग है खत्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब मेरी बिल्डिंग्स वाला जो भी डेटा स्ट्रक्चर है इसमें अब 10 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 से आगे जाऊं तो मेरे पास 10 वाली बिल्डिंग पे, 10 हाइट की बिल्डिंग पे कूदने का ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाली ही टावर्स होते हैं, दो टावर्स होते हैं, राइट। ये 10 हाइट का है, ये 12 हाइट का है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ 5 वाले पे, तो मैं इसके आगे जाऊंगी तो क्या मैं इस वाले 10 वाले टावर पे आ सकती हूँ, नहीं। मुझे सीधा कहाँ जंप करना पड़ेगा, ग्राउंड पे जंप करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बिल्डिंग्स में से क्या करेंगे, हम 5 पे रिमूव कर देंगे। बिल्डिंग्स में से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे व्हाट वैल्यू, 10। ओके, और स्टैंडिंग पोजीशन अब भी हमारी क्या रहेगी, 12 भी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, देन आई एनकाउंटर 7 पे मैं गई, 7 पे मैंने देखा एक नई बिल्डिंग आ रही है 10 हाइट की। फिर से मैंने बिल्डिंग्स में क्या ऐड कर दिया, बिल्डिंग्स में मैंने ऐड कर दिया 10। अब ये देखने की बात है कि करंटली मैं स्टैंड कर रही हूँ 12 पे, मेरे स्टैंड की वैल्यू है 12 और नई बिल्डिंग ऐड हो रही है 10 की। मुझे क्या जंप करने की जरूरत है, नहीं। वाई, बिकॉज ऑलरेडी मैं मैक्सिमम वैल्यू पे स्टैंड करती हूँ, ऑलरेडी मैं मैक्सिमम वैल्यू पे स्टैंड करती हूँ। तो हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे चेक करेंगे, हमारा बिल्डिंग्स का जो वेक्टर है वो वेक्टर या कुछ भी जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो हम इसको सॉर्ट करके इसका लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इस वेक्टर में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको स्टैंड से कंपेयर करेंगे। अगर ऑलरेडी हम टॉप मोस्ट पोजिशन पे हैं तो हमें जंप करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसीलिए ये दोनों कंडीशंस को सपोर्ट करने के लिए ही मैंने यूज किया यहाँ पर सेट। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम वेक्टर यूज करेंगे तो हमें रिमूव करने की कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी तो बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। सेट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन रहेगी। ओके, एंड हमें सॉर्टेड ऑर्डर में भी चाहिए, तो सेट ऑलरेडी सब कुछ सॉर्ट करता है। जब हम इंसर्ट करते हैं इट स्टोर्स एलिमेंट्स इन अ सॉर्टेड मैनर, इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया, सेट। ओके, नेक्स्ट 7 पे है तो हमारे स्टैंड अब चेंज नहीं होगा। स्टैंड अब भी हम कहाँ कर रहे हैं, 12 पे। नाउ आई एनकाउंटर 8 पे मैंने देखा कि ये वाली जो बिल्डिंग है 12 हाइट वाली जो बिल्डिंग है वो एंड हो रही है, तो मैं बिल्डिंग्स डॉट रिमूव करूंगी 12। बिल्डिंग्स डॉट रिमूव करूंगी 12। और अब मुझे चेक करना होगा कि मेरी स्टैंडिंग पोजीशन, अब जो मेरा बिल्डिंग्स का वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, सेट है, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी दैट इज 10। इसका मतलब है कि मेरी स्टैंड पोजीशन अभी 12 है और अब इसके आगे मैं इस पे नहीं रह सकती, तो मुझे जंप करना होगा।
मुझे क्या करना होगा, जंप। तो जंप्स में मैं ऐड कर दूंगी नया एलिमेंट, दैट इज 8,10। ओके, इसके बाद वापस से मेरी स्टैंडिंग पोजीशन क्या बन जाएगी, 10, क्योंकि मैंने जंप डाउन कर दिया है। ठीक, इसके बाद फिर से मैं आगे जाऊंगी और मैं एनकाउंटर करूंगी 9 पे। मैंने देखा कि 10 हाइट वाली भी पोजीशन जो है, 10 हाइट वाली जो बिल्डिंग है वो भी एंड हो रही है, तो मैं इसमें से अगेन बिल्डिंग्स डॉट रिमूव क्या कर दूंगी, 10 रिमूव कर दूंगी, तो बिल्डिंग्स क्या हो जाएगी मेरी, एम्प्टी हो जाएगी। बिल्डिंग्स क्या हो गया मेरा, एम्प्टी हो गया। और मैं करंटली स्टैंड कर रही हूँ 10 पे, और अगर ये एम्प्टी है तो मतलब कि अब मुझे एक ही ऑप्शन है, दैट इज मुझे अब ग्राउंड पर आना है, तो मैं जंप करना पड़ेगा मुझे। तो जंप्स में मैंने ऐड क्या कर दिया, नया एक और पोजीशन, दैट इज 9,0, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग एट व्हाट, 0। यहाँ से मैं जंप करके इधर आ गई। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को कोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन, जो हमें बताएगा करंट हाइट वेयर आई एम स्टैंडिंग, करंट हाइट वेयर आई एम स्टैंडिंग। ओके, एक हमने सेट डिस्कस किया था कि एक हम सेट डिक्लेयर करेंगे और उसका नाम देंगे बिल्डिंग, जिसमें हम स्टोर करेंगे करंट एक्स कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जिस जिस हाइट पे हम जंप कर सकते हैं, राइट। तो सेट के अलावा मैंने यहाँ पर मल्टी सेट क्यों लिया है, क्योंकि अगर किसी एक एक्स कोऑर्डिनेट पे मल्टीपल सेम हाइट की बिल्डिंग्स आ गई तो मैं वो भी स्टोर कर पाऊँ, क्योंकि सेट में रिपीटेशंस अलाउड नहीं होते बट मल्टी सेट में अलाउड होते हैं। ओके, आफ्टर दैट माई स्टैंडिंग पोजिशन इज़ 0 बिकॉज मैं स्टार्टिंग में ग्राउंड पे खड़ी रहती हूँ। और अगर मैं ग्राउंड को भी एक 0 हाइट की बिल्डिंग मान लूँ तो मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक इंसर्ट कर दूँगी 0, ताकि मुझे लेटर ऑन नल चेक ना लगाना पड़े, एम्प्टी चेक ना लगाना पड़े, सॉरी, ऑन द बिल्डिंग सेट। ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई डू, आई इटरेट ओवर ऑल द कोऑर्डिनेट्स। वाई आई एम राइटिंग इट लाइक दैट, क्योंकि अभी हमें कोऑर्डिनेट्स का वेरिएबल बनाना होगा, उसमें स्टोर करने होंगे, वो हम लेटर स्टेज पे देखेंगे। ओके, सो आई जस्ट इटरेट ओवर ऑल द कोऑर्डिनेट्स। और इटरेट करने के बाद मैं क्या चेक करूँगी, अगर हमने इस एक्स कोऑर्डिनेट पे एक नई बिल्डिंग एनकाउंटर की है, नई हाइट की बिल्डिंग एनकाउंटर की है, तो मुझे क्या करना है, मेरे बिल्डिंग्स वाले सेट में ऐड करना है। सो इफ़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बिल्डिंग, अगर ये किसी बिल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे क्या करना है, बिल्डिंग वाले सेट में इंसर्ट करना है नया हाइट। ओके, इंट हाइट मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगी यहाँ पर। ओके, अदरवाइज व्हाट आई हैव टू डू, अदरवाइज मुझे बिल्डिंग में से उसको रिमूव करना है। तो पहले मैं उसकी पोजीशन फाइंड आउट करूँगी, पोजीशन पॉइंटर फाइंड आउट करूँगी। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बिल्डिंग डॉट find this height and whatever position be that, remove it from that, building dot erase this position. Okay, after doing that, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि बिल्डिंग वाले सेट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने करंट एक्स कोऑर्डिनेट से मैक्सिमम जिस पोजीशन पे जंप कर सकती हूँ वो पोजीशन क्या होगी। तो वो पोजीशन हम एक निकाल लेते हैं, मैक्सिमम पोजीशन वो क्या होगी, बिल्डिंग का लास्ट एलिमेंट मतलब एंड वाला पॉइंटर को पॉइंट कर लेते हैं। बट अगर आपको पता हो तो ये एंड वाला जो होता है ये लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स टू नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट। तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सॉरी इसमें -1 करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस। अब ये एग्जैक्टली पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को, एग्जैक्टली पॉइंटिंग टू लास्ट एलिमेंट। ओके, अब आप क्या करोगे, इस मैक्सिमम पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको आप कंपेयर करोगे स्टैंड से। अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, जंप करना है, राइट। इफ़ यू आर स्टैंडिंग वट एवर यू आर करेंटली स्टैंडिंग एट, अगर वो इक्वल नहीं है आपके मैक्स पोजीशन जो आप अटेन कर सकते हैं, यहाँ मैंने इसको डी रेफरेंस किया बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटर। ओके, अगर ये इसके इक्वल नहीं है
तो आपको एक तो जंप करना है और स्टैंड को अपडेट करना है। आपकी करंट हाइट अपडेट हो जाएगी, स्टैंडिंग पोजीशन अपडेट हो जाएगी विद दिस मैक्सिमम पोजीशन वैल्यू, एंड यू कैन ऐड योर जंप्स। जंप्स में कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिस भी एक्स कोऑर्डिनेट को आप चेक कर रहे हैं अभी, एंड पोजीशन क्या होगी, नया स्टैंड पोजीशन, राइट। एंड इन द एंड you can just simply return jumps. Let us declare jumps here. तो रिटर्न हमको यही करना है, तो इसी से डिक्लेयर करेंगे jumps. Got it? अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ ये करनी है कि हमें सारे कोऑर्डिनेट स्टोर कराने हैं, एंड सेकंड चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट जो ये देखनी है वो ये है कि हाउ वी आइडेंटिफाई कि ये कोऑर्डिनेट पे बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है कि एंड हो रही है, बिल्डिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है कि एंडिंग पॉइंट है, राइट। ये दो चीज़ें हमें देखनी है। तो पहले मैं सारे कोऑर्डिनेट स्टोर करती हूँ, उसके लिए मैं मल्टी सेट ले रही हूँ। मल्टी सेट इसलिए ताकि मैं रिपीटेशंस भी स्टोर कर पाऊँ, एंड मल्टी सेट के अंदर मैं एक पेयर ले रही हूँ। पेयर किस चीज़ का, एक्स कॉमा हाइट का कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा हाइट। सो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ओके, कोऑर्डिनेट्स, राइट, pair of x comma height, right. After making this, I'll just iterate over all the given building dimensions. Buildings dot size height plus plus, okay. So in the starting point will be buildings के ith index का first element, ending point will be buildings के ith index का second element, and similarly height will be का third element, right. अब मैं अपने कोऑर्डिनेट्स में ये स्टोर करा लेती हूँ x कॉमा हाइट. So insert, make a pair of L comma height. Similarly, insert, make pair of R comma height. Right? तो अब हम यहाँ पर इसको रिमूव करके ऑटो इटरेटर लगा देते हैं ओवर माई कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का सेकेंड एलिमेंट मुझे क्या दे देगा, हाइट, राइट, एंड फर्स्ट एलिमेंट मुझे क्या दे देगा, एक्स कोऑर्डिनेट. इट गॉट फर्स्ट एलिमेंट मुझे क्या दे देगा, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट. नाउ अभी भी एक चीज़ रह जाती है, वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि यार ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है कि एंडिंग पॉइंट है. तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इन दोनों की हाइट्स का साइन डिफरेंट साइन में रखें, मतलब एक पॉजिटिव रखें और एक नेगेटिव रखें. इससे क्या होगा, जब भी हाइट नेगेटिव होगी तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि यार ये स्टार्टिंग पोजीशन है कि एंडिंग पोजीशन है. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्टिंग के लिए पॉजिटिव रखती हूँ, मतलब पॉजिटिव रखती हूँ और इसको नेगेटिव रखती हूँ. तो हम एक एग्जांपल चेक करते हैं कि ये सही है भी कि नहीं. तो मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट आता है 2,10, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे 10 हाइट की एक बिल्डिंग आई. ओके, ऐसे ही एक और कोऑर्डिनेट आता है 2,12, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे एक दूसरी बिल्डिंग आई 12 हाइट की. ओके, एंड नाउ यू आर करंटली स्टैंडिंग एट ज़ीरो. तो आप मुझे बताइए आप किस पे जंप करेंगे, 10 पे कि 12 पे. जैसे कि हमें पता है कि हम हमेशा मैक्सिमम वाले पे जंप कर रहे हैं, राइट. स्काईलाइन में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी, तो हमें 12 पे जंप करना है. वी हैव टू जंप टू 12, राइट. बट अगर हम कोऑर्डिनेट्स में इसी मैनर में स्टोर करेंगे तो पहले हमें ये एलिमेंट दिखेगा, बाद में ये एलिमेंट दिखेगा. इससे होगा क्या, हमारे जंप में 10 कंसिडर हो जाएगा, विच वी डोंट वांट. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हाइट को नेगेटिव कर देंगे. इसलिए हम हाइट को क्या कर देंगे, नेगेटिव. एंड सिंस इनको अपोजिट रहना है, इसको पॉजिटिव कर देंगे. एक बार रीवेरीफाई कर लेते हैं कि नेगेटिव विल वर्क और नॉट. तो नेगेटिव करेंगे तो ये -12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10. -12 वाला पहले आएगा क्योंकि -12 छोटा होता है, -10 बड़ा होता है. बट हाउ दिस विल वर्क, अब हमें पता है कि यार ये हाइट नेगेटिव है, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है. ओके, स्टार्टिंग पोजीशन है
तो मुझे हमेशा नेगेटिव ऑफ द हाइट इंसर्ट करना है, क्योंकि मुझे हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू से काम है, राइट। अब मुझे और ये भी पता है कि इसके बाद वाले जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इससे छोटी होंगी, तो मुझे अगर जंप करना है तो मुझे इसी पे जंप कर जाना चाहिए। ओके, सो ये हमेशा किस पे जंप, ये मैक्सिमम वाले पे जंप करेगा एंड दिस विल वर्क। सो हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, इफ़ हाइट इज़ नेगेटिव यू कैन जस्ट इंसर्ट नेगेटिव ऑफ द हाइट, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव इंसर्ट कर देगा और यहाँ पे हमारा चेक भी हो गया और सॉर्टेड मैनर में भी हो गया। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। Okay, it got accepted. Let's submit it. ये accepted 23 milliseconds. Okay.